बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के साबिक CIA चीफ ने इसराइल और अमेरिका की स्याह करतूतों का भांडा फोड़ दिया। एक खबर के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने बताया कि किस तरह इसराइल ने उसामा बिन लादेन के कत्ल में अमेरिका की मदद की और किस तरह इसराइल मजलूमों का कत्ल करके भी शराफत का रूप धारे हुए है। आखिर उन्होंने मजीद क्या कहा और उनके किए जाने वाले इंकशाफात से इसराइल को किस कदर नुकसान पहुंच सकता है और साबिक इंटेलिजेंस चीफ के इन दावों का अमेरिका और इसराइल के माबैन ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब बात करेंगे कि अमेरिकी नेवी के कमांडर ने ट्रंप को खुदा हाफिज कहते हुए ईरान से यकजहती का इजहार कर दिया है। एक खबर के मुताबिक नेवी कमांडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ही हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के आड़े हाथों लेते हुए की। ईरान की तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, इसराइल और अमेरिका हमेशा से ही हर महाज पर एक साथ रहे हैं। दुनिया में आज तक जहां भी कहीं अफरा तफरी का माहौल बना है उसके पीछे अमेरिका और इसराइल का ही हाथ होता है। इस बात की ताजा मिसाल हमें अरब अमन मुआहदे की सूरत में भी मिलती है। लेकिन दोनों ममालिक के इस गठजोड़ की अंदरूनी कहानी अब खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। जी हां नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक अमेरिका की इंटेलिजेंस के साबिक चीफ ने अपने एक इंटरव्यू में अमेरिका और इसराइल की स्याह करतूतों से पर्दा हटाया है। साबिक CIA चीफ जॉन ब्रेनन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बहुत से ममालिक में खुफिया ऑपरेशंस किए हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने में भी इसराइल ने ही अमेरिका को इंटेल दी थी। नाज़रीन, इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के हाथ मजलूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं और मुझे पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा बड़ा मुनाफिक कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि इसराइल का अरब ममालिक से हाथ मिलाना भी एक सोची समझी साजिश है। नेतन्याहू अपनी साजिशों से कब इन ममालिक पर हावी हो जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। नाज़रीन, ब्रेनन ने दावा किया कि नेतन्याहू एक बड़ा माइंड गेमर है। वो किस तरह लोगों के जहन से खेलता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। ब्रेनन ने कहा कि इस्राएली वजीर आजम दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचाते हैं, लेकिन हकीकत में उनसे ज्यादा चालाक और मकार पूरी दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान पर भी अमेरिका और इस्राइल मिलकर दबाव डाल रहे हैं और जनरल कासिम सुलेमानी के बाद फखरीजादा के कत्ल में भी इस्राइल और अमेरिका का ही हाथ है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले से कबल भी मैंने ट्रंप को मना किया था कि यह कदम मत उठाओ, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और तब भी इस्राइल की गोद में बैठा रहा। उन्होंने दावा किया कि मैंने हमेशा ट्रंप को इस्राइल के साथ मिलकर खुफिया ऑपरेशंस करने से रोका, लेकिन ट्रंप ने हमेशा इस्राइल का साथ दिया। इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि इस वक्त अमेरिका और इस्राइल ने ईरानी साइंसदान को मारकर ईरान के साथ नया महाज गर्म कर लिया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान भी इसके जवाब में हमें सख्त जवाब देने को तैयार बैठा है। उन्होंने कहा अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो इसका जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि इस्राइल होगा, क्योंकि ये इसी का शैतानी दिमाग था जिसने ईरान के साइंसदान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निशाना बनाया है और अब उसकी वजह से अमेरिका समेत सऊदीया और UAE भी ईरान की टारगेट पर है टारगेट पर है। दोस्तों, अमेरिका के साबिक इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से किए जाने वाले ये इंकशाफात ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के पैरों से जमीन निकाल देंगे, क्योंकि नाज़रीन ये लोग इस बात की तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि कोई अंदर का बंदा एकदम से उठेगा और सब कुछ उगल देगा। पर नाज़रीन, अब जबकि इंटेलिजेंस चीफ ने सब राजों से पर्दा हटा दिया है तो इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर बाइडन इंतजामिया इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या वो इन सब बातों पर गौर करते हुए इसराइल से दूरी इख्तियार करेगी या ट्रंप की तरह इसराइल का पालतू बनकर रहेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी नेवी के कमांडर ने अपनी ही हुकूमत को पछाड़ दिया है। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी नेवी के अहम कमांडर ने ट्रंप के बयानिए से मुखालफत करते हुए ईरान की हिमायत कर दी है। इतवार के रोज वाइस एडमिरल सैम पेपेरो ने अपने बयान में कहा
कि समुद्री हुदूद में अमेरिका और ईरान के माबैन हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। पिछले काफी दिनों से ईरान की जानिब से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली और अमरीकी हुकाम के ईरान पर दरअंदाजी के हवाले से लगाए जाने वाले तमाम तर इल्जामात बिल्कुल गलत हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया मुसलसल ईरान पर दबाव डालने में मसरूफ है, जबकि ईरान इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसकी बिना पर उसे तंग किया जाए। अमेरिकी नेवी के कमांडर ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया इस वक्त भी अपनी हट धर्मी पर बजिद है। हालांकि ये अच्छा मौका है कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने की बजाय इसे कम करने की कोशिश करे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो होश के नाखून दे और इस मामले को मजीद हवा ना दे, क्योंकि इस वक्त इसराइल और ईरान के माबैन ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं और अगर अमेरिका इन हालात में ईरान के साथ नई जंग छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये इसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम ना होगा। दोस्तों, अमेरिकी नेवी कमांडर की जानिब से ट्रंप की पॉलिसीज और फैसलों की ठुकाई से ये साफ वाज़ेह है कि ट्रंप इंतजामिया के फैसलों से अमेरिकी इंतजामिया की बड़ी तादाद भी मुतमिन नहीं है। अमेरिकी तर्जुमान का मानना है कि ट्रंप इंतजामिया को बिला वजह इसराइल की लड़ाइयों में कूदने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप जो कि इसराइल के पालतू हैं वो इसराइल को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि जो बाइडेन जो कि बहुत जल्द सदर की कुर्सी संभालने वाले हैं वो ये पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इक्तदार संभालते ही ईरान से ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। नाज़रीन, उन्होंने अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन में ही वाज़ेह कर दिया था कि हम हर हाल में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में दोबारा दाखिल होंगे और ट्रंप और नेतन्याहू को यही बात खटक रही है, इसलिए वो जो बाइडेन के आने से कबल ही ईरान के साथ नया महाज खड़ा करना चाहते हैं ताकि वो हालात को इस कदर बिगाड़ दें कि जो बाइडेन भी आकर सेट ना कर सकें। तो नाज़रीन ग्रामी, देखना यह बाकी है कि आखिर ट्रंप इंतजामिया अपनी इन चालों में किस कदर कामयाब होती है और क्या ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की साजिशों से उकता कर इन पर हमला कर देगा या फिर जो बाइडेन के इक्तदार संभालने का इंतजार करेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें। अल्लाह के बाद।